आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि आखिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में क्या कसर रह गई है, क्या कमी रह गई है कि हम पर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का अजाब नाजिल किया जा रहा है, क्या मुसीबत डाली जा रही है। इसका आंसर अब मिलेगा आपको इस वीडियो में कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की ज़रूरत भी है या बस ऐसे ही रंगबाजी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें ये बताता है कि कायनात ने, कुदरत ने हमें जो एनर्जी की फॉर्म्स दी हैं, फॉर एग्जांपल ऑयल के अंदर, कोयले के अंदर, गैस के अंदर है केमिकल एनर्जी। वाटर जब पहाड़ों से मैदानी इलाकों की तरफ आता है मूव करते हुए फ्रॉम हायर एलिवेशन टू लोअर एलिवेशन, इसकी जो मैकेनिकल एनर्जी है, या सूरज से जो हमें सोलर एनर्जी मिल रही है, ये एनर्जी की तमाम फॉर्म्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। इन फॉर्म्स को आप एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप जनरेटर में क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक हीटर में आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी को थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं आप, लेकिन इसमें जो कंजर्व रह रही है चीज वो है एनर्जी। एनर्जी ना आप क्रिएट कर रहे हैं ना आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अब बात होती है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में खामी क्या है। बेटा, हमने इसको बेपनाह प्रोसेस के ऊपर अप्लाई किया, क्लोज सिस्टम के ऊपर भी, ओपन सिस्टम के ऊपर भी। इसमें एनर्जी की एक एक पाई को हमने कंसीडर किया, चाहे वो इंटरनल एनर्जी है, इंथैल्पी है, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, हीट है, वर्क है, सारी फॉर्म्स को हमने कंसीडर किया। लेकिन अभी हमने बात की कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में हम ये इंश्योर करते हैं कि एनर्जी कंजर्व रहेगी जब एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। लेकिन इस कन्वर्जन की एफिशिएंसी क्या होगी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में आपको कहीं भी एफिशिएंसी का लफ्ज नजर नहीं आएगा, कहीं आप इसका जिक्र नहीं सुनेंगे। ये पहली बड़ी खामी है इसमें कि इसमें थर्मल एफिशिएंसी का जिक्र नहीं है। अब आपने कोई प्रोसेस करवाया है तो वो प्रोसेस कितना एफिशिएंट है, उसमें एनर्जी की इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो भी रही है या नहीं हो रही, या आप बस वक्त ज़ाया कर रहे हैं। तो इस चीज़ को चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ पे आपका आएगा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जो एफिशिएंसी से डील करेगा। एनर्जी की एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में जा रही है तो एफिशिएंसी कितनी है इस प्रोसेस की, वो हमें बताएगा जी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। दूसरा जो खामी है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में बेटा, वो ये है, न्यूटन के करीब दरख्त से सेब गिरा फ्रॉम हायर एलिवेशन टू लोअर एलिवेशन, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई जी काइनेटिक एनर्जी में जब ये ज़मीन पे गिरा। अब अगर ये खुद ब खुद ही ज़मीन से उठकर दोबारा दरख्त के ऊपर जाके बैठ जाए तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि गिरते वक्त पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में, और जब ये ऊपर जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में, एनर्जी कंजर्व रहेगी। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। हायर एलिवेशन से तो चीज़ लोअर एलिवेशन में खुद ब खुद आ जाती है, लेकिन लोअर एलिवेशन से हायर एलिवेशन में खुद ब खुद नहीं जाती, उसके लिए जोर लगाना पड़ता है, धक्का देना पड़ता है। बिल्कुल इसी तरह गर्मा गर्म चाय आपने रखते हैं, वो ठंडी हो जाती है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में अंदर हीट ट्रांसफर हो गई, आपकी थर्मल एनर्जी कन्वर्ट हो गई इंटरनल एनर्जी ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब ये भी हो सकता है कि एटमॉस्फेयर से एनर्जी निकले और इस चाय को दोबारा गर्म कर दें, इंटरनल एनर्जी दोबारा कन्वर्ट हो जाएगी जी थर्मल एनर्जी में। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स खामोश है इस मामले में, इसको कोई सरोकार नहीं है कि ये प्रोसेस हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता। तो ये जो दूसरा इसमें खामी है, फला है, वो ये है कि ये डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस को डिफाइन ही नहीं करता, ना इसमें कोई जिक्र ही नहीं है। लेकिन हम जानते हैं कि प्रोसेस एक खास डायरेक्शन में मूव करते हैं। कंक्लूड करने लगा हूँ कि जो फर्स्ट लॉ में दो खामियां हैं। पहला कि इसमें थर्मल एफिशिएंसी का कोई जिक्र नहीं है, दूसरा ये कि ये डायरेक्शन ही नहीं बताता प्रोसेसेस की। तो इस बिना पर अब हक बनता है कि नया लॉ लाया जाए, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जिस पे बहुत लोगों ने पूरी जिंदगियां मेहनत की है। तो इसमें कोई ना कोई वजह है। तो ये हम बुनियादें रख रहे हैं जी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। आगे हम इसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।